अमेज़न वर्षावन, जिसे दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से सब बड़ा हिस्सा ब्राजील में स्थित है। जैव विविधता। अमेजन वर्षावन विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थलों में से एक है। यहां लगभग 390 बिलियन व्यक्तिगत वृक्ष पाए जाते हैं, जो 16,000 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यहां हजारों प्रकार के पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप और मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमे, जो 16,000 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यहां हजारों प्रकार के पक्षी, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप और मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न नदी, जो वर्षावन के माध्यम से बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यहां लगभग 2,500 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। अमेज़न वर्षावन का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत जटिल और परस्पर संबंधित है। यहां की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन वृक्षों और पौधों के बीच पोषक तत्वों का चक्रण बहुत प्रभावी होता है। पेड़ों की छतरी सूर्य की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकती है, जिससे भूमि पर रहने वाले पौधों के लिए प्रकाश की कमी होती है। इसके बावजूद यहां की वनस्पति बहुत घनी होती है और यहां कई प्रकार की औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मानव प्रभाव। हाल के दशकों में अमेज़न वर्षावन पर मानव गतिविधियों का भारी प्रभाव पड़ा है। वनों की कटाई, कृषि विस्तार और अवैध खनन ने यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वनों की कटाई के कारण न केवल वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है, बल्कि यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान कर रहा है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और वनों की कटाई के कारण यह कार्बन वातावरण में वापस आ जाता है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। संरक्षण प्रयास। अमेज़न वर्षावन के संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सरकारें और स्थानीय समुदाय मिलकर इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।